तो चित्रा अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ के भागवत कथा के प्रेरणादायक विषय में मुनि वेद व्यास जी द्वारा अनेकों चरित्रों का वर्णन करते हुए आज के प्रसंग में भक्ति का मर्म क्या है, रहस्य क्या है एवं काल की महिमा क्या है, इसके बारे में देवहूति यानी भक्ति योग और अष्टांग योग के बारे में जब कपिल भगवान ने देवहूति को बताया था तो देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मुझे भक्ति योग का मार्ग बताइए और जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में निपुण हो जाते हैं, प्रवृत्त होते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, भगवान के भजन में, नाम जप में, भगवान के शरण में अनुरक्त हो जाते हैं, जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाले हो जाते हैं और उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे कहिए। तो आज के प्रसंग में भक्ति का मर्म क्या है, देवहूति किस प्रकार से कपिल भगवान से पूछती हैं और काल की महिमा का वर्णन करते हैं। इससे पहले हम कल के अष्टांग योग विधि से जीवन को कैसे हम लोक कल्याणकारी बना सकते हैं, उत्तम जीवन की राह पर हम चल सकते हैं और मर्यादित जीवन यापन करके अपने कार्यों से, अपने मनोभावों से, अपने कर्मों से, अपनी प्रवृत्तियों से, वृत्तियों से कैसे जीवन, उत्तम जीवन की को प्राप्त कर लेते हैं। तो कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि माता जी, जब मैं तुम्हें ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त यानी सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, तो जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रकट हो जाता है। तो यथाशक्ति शास्त्र विहित जो स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध वश जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला कर्मों से दूर रहना, जिससे हमारी अनेक प्रकार की भौतिक विषय वासनाओं में वृद्धि न हो, और भगवान का पूजन करना और विषय वासनाओं के कर्मों से दूरी बना के रखना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना और पवित्र परिमित भोजन करना, लगातार एकांत और निर्भय, जहाँ पर किसी प्रकार का भय न हो उस स्थान पर निवास करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी जीव का अहित न करना, सत्य बोलना, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, सत्य बोलना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। तो चोरी न करना, किसी का हक न चुराना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह या भौतिक अपेक्षाओं से दूरी बनाए रखना, सीमित आवश्यकताओं से अपने जीवन को सादा जीवन विचार की पराकाष्ठा में रखना,
ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म की रक्षा करने के लिए त्याग करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, अंतरात्मा और बाहिर आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सनातन की पूजा करना, वाणी का संयम करना। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तोड़ के तब मुँह बाहर आए। उत्तम आसनों का अभ्यास करते रहना, जिससे हमारा जीवन संयमित रहे, नियमित रहे, इंद्रियों में नियमता रहे। स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोकना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय से ले जाना, मूल आधार आदि के केंद्र में मन के सहित प्राणों का स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, और इनसे तथा व्रत दानादि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों की जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करना, परमात्मा में ध्यान लगाना। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना होता है, अपने मल को तपाए हुए सोने में जो शुद्धता होती है, उस प्रकार अपने जीवन को तपाना, अपने मल को त्याग कर देना। उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाता है। अतः योगी प्राणायाम के बाद पित्तादि जनित दोषों को धारणा से, पापों को प्रत्याहार से, विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान, एकाग्र चित्त होकर, तो सबसे पहले भगवान के दोनों चरणों का ध्यान करें। फिर यानी क्रमशः जानू और उरों का, नितंब बिंब का, नाभिका, दोनों स्तनों का और वक्षस्थल का, कंठ का तथा विशाल बाहों का, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म है, ध्यान का। तो भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान करने से हमारे चिंतन में परमात्मा का वास होगा। इससे आगे कंठ की कौस्तुभ मणि का, फिर भगवान के मुख कमल का और उनके प्रसन्न चित्तवन का और उनके हास्य युक्त मुख का ध्यान करना। इस प्रकार सब अंगों का, संपूर्ण इंद्रियों का ध्यान कर उसी छटा को निहारते रहना, देखते रहना। ऐसी दिव्य विभूतियों का अनुभव करता है तो संसार के सुख दुखों से उसका संबंध ही नहीं रहता, किसी प्रकार के न सुख न समता मूलक भाव। और यह संसार में जीव मुक्ति होकर, ऐसा ही जीव जो है मुक्त होकर के इस संसार से
विचरता है, वह संसार को स्वप्न के समान देखता है और भगवान की कृपा से इस दुरतिक्रम प्रकृति का जो चक्रव्यूह है को जीतकर इससे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान हो जाता है। अष्टांग योग की क्रियाकलापों से हम निमित्त हो जाते हैं, तब भक्ति का मर्म एवं काल की महिमा के बारे में देवहूति ने पूछा कि हे कपिल भगवान, मुझे भक्ति योग का मार्ग बताइए और जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ जागृत होते हैं, जो ब्रह्मा आदि का भी शासन करने वाले होते हैं, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझको अच्छी प्रकार बताइए। श्री भगवान ने इस संबंध में कहा कि माता जी, भक्ति के 4 प्रकार, यानी जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ यानी अहंकार अथवा जलन का भाव रखकर मुझे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है, जिसके अंतःकरण में भक्ति तो करता है, लेकिन जो क्रोध से हृदय में क्रोध रख करके, हृदय में हिंसा के भाव रख करके, हृदय में अहंकार के भाव रख करके और हृदय में जलन के भावों से को रख करके मुझे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश, ऐश्वर्य की अनेक प्रकार के भौतिक आसक्ताओं से प्रेरित होकर कामनाओं से केवल प्रतिमा में मेरा पूजन करता है, मेरे स्वरूप को देख करके, मेरी मूर्ति को देख करके मेरा पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। यानी राजसी ठाट, राजसी आनंद की भौतिक सुखों की परितृप्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए वह मेरा भक्त, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, हमारे अंतर्मन में जितने भी पाप हैं, गलत कार्य हैं, जो मेरा पूजन पापों की मुक्ति के लिए करता है, मेरा कर्तव्य है कि ऐसा समझता, मुझे क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह मेरा सात्विक भक्त है। अर्थात जो अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करके अनेक भवबंधनों से मुक्त होकर के वास्तविक जीवन की पराकाष्ठा भगवान में समर्पित हो जाता है, वही मेरा सात्विक भक्त है। और जिस प्रकार चौथा उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता हुआ, उसी प्रकार मेरे गुणों का स्मरण करके, मेरा नाम जाप करके, भगवान का स्मरण करके, कीर्तन करके, भजन करके, मात्र से मन की गति का, यानी तेल की धारावत मेरे प्रति ही जाना जाता है तथा मुझ उस परम परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान में निष्काम, निस्वार्थ और अनन्य प्रेम जिसका जाग जाता है, वह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। तो 4 प्रकार के भगवान ने माता भक्ति को 4 प्रकार से माता को बताया, देवहूति को। तो इसमें मानव को अपने रुचि के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग भक्ति योग का ध्यान करना, उसके लिए वह स्वतंत्र है। तो ऐसे निष्काम भक्त मेरी सेवा के बदले मेरी 5 प्रकार की
मुक्ति को भी अस्वीकार कर देते हैं। यानी सालोक्य, यानी भगवान के नित्य धाम में निवास, शास्ति भगवान का समान ऐश्वर्य भोग, सामीप्य भगवान की नित्य समीपता, और सारूप्य भगवान का सारूप, भगवान का सारूप, और सायुज्य भगवान के विग्रह में समाधि। ऐसे निष्काम भक्त मेरी सेवा के बदले मेरी 5 प्रकार की मुक्ति को भी अस्वीकार कर लेते हैं। तो 5 प्रकार की मुक्ति है भगवान की नित्य धाम में निवास करना, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग करना, भगवान की नित्य समीपता करना, भगवान का सारूप करना, और भगवान के विग्रह में समाना। अर्थात सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूपी और सायुज्य। तो भगवत सेवा के लिए, परमात्मा के दिव्य स्वरूप की सेवा के लिए मुक्ति का ही तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साधिका है। तब देवहूति से कपिल भगवान ने कहा कि मैं आत्मा रूप में सभी जीवों में स्थित हूँ। कस्तूरी कुंडल बचे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी। और इसीलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा सर्वांग मात्र है, स्वांग मात्र। तो केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं और उससे वह अपने को परिपूर्ण समझते हैं, तो वह पूजा स्वांग मात्र है। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा, मूर्ति आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो। अर्थात मूर्ति पूजा से मानव जीवन का पूर्ण जीवन परमात्मा में आसक्ति का सही स्वरूप नहीं है, परंतु उससे मूर्ति पूजा जो है एक प्रकार का स्वांग मात्र है। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ, अपने धर्मों का अनुपालन करते हुए जब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा, मूर्ति आदि की पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। तो परमात्मा के अनुभव, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ज्ञान की पराकाष्ठा, उच्चता का होना निहात जरूरी है, आवश्यकी है, परम आवश्यक है। तो इसके बाद भगवान ने काल का स्वरूप बताया। देश काल परिस्थिति, काल का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई सगा है, न संबंधी। उसके लिए सब बराबर हैं, एक ही तराजू से तोले जाते हैं। यह सर्वदा सजग रहता है और श्री भगवान को भूलकर भोग प्रसाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है काल में। और इसके भय से सारा जगत
का चक्रव्यूह चलता आया है। अगर काल का डर नहीं होता तो मनुष्य की क्रियाकलापें कुछ अजनबी होती हैं। तो यह स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला होता है। अपना तो अनंत है लेकिन दूसरों का अंत करने वाला यह है। यह सारी जगत की रचना करता है, पालनहार है और पूरे संसार का संहार भी यही करता है। तो और अपनी संहार शक्ति मृत्यु का के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। तो इस प्रकार भक्ति का मर्म एवं काल की महिमा के बारे में यानी कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को भक्ति के 4 प्रकार और निष्काम भक्त मेरी सेवा के बदले मेरी 5 प्रकार की जो मुक्ति का भी अस्वीकार कर देता है और काल के वास्तविक रहस्य को जिस प्रकार से समझाया है, मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति आदि में पूजा करता है जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं है। तो परमात्मा के अनुभव के ज्ञान होने से ही भक्ति का मर्म हम समझ सकते हैं और काल की महिमा भय से सारा जगत चल रहा है। काल के भय से संसार में पूरा भयभीत रहता है। यह स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला होता है। यह सारे जगत की रचना करता है और सारे जगत का सृजन करता है, पालनहार है और सारे जगत का यह संहार भी करता है। तो शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी यह मरवा कर इसका अंत करता है। इस प्रकार भक्ति योग का मर्म कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को आज के प्रसंग में भागवत कथा के रहस्यमय प्रसंग में बताया। यह हमारी ज्ञान की प्रेरणा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है और भगवान के वास्तविक स्वरूप अंतर्मन और बहिर्मन जब एक भाव में नहीं रहते हैं तब तक हम वास्तविक भक्ति के स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकते हैं और सब प्राणियों के प्रति एकाभाव की संरचना से अभिभूत नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में भक्ति का मर्म क्या है, मूर्ति पूजन करना अच्छा है जबकि उसको अंतर मन और बहिर्मन के भाव से करें। अगर हम केवल मूर्ति पूजन से ही अपने वास्तविक भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने से अपने को स्वतंत्र समझते हैं तो यह हमारी भूल है। मूर्ति पूजन एक प्रकार का स्वांग भी कहा जा सकता है। अगर उसमें वास्तविक भगवान के प्रति मन से, कर्म से, वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा से अगर पूर्ण रूप से हम भगवान के ऊपर समर्पित नहीं हैं तो इसके लिए हमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी स्वरूप को जागृत करना होगा। तभी हम भक्ति के मर्म को जान सकते हैं और काल की महिमा के भय से अपने को सांसारिक बंधनों के माया मोह और भौतिक सुखों की अपेक्षाओं से तृप्त रहते हुए
सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये ज्ञान की बातें हैं, इससे हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और हमारे अंदर मानवता के भावों का संचार होता है। इसका अध्ययन हमें कुछ न कुछ अपने मन में विचार मंथन करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान चक्षु में अपार क्षमता का प्रवेश हो और मानवता का विभाग हो। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।